प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है ट्रायल्स, परीक्षाएं। आज का मेरा विषय है ट्रायल्स, परीक्षाएं। तो हमारे जीवन में विश्वास की परीक्षाएं क्यों हैं और उसके बारे में बाइबल क्या कहती है। तो मैं वचन पढ़ना चाहूँगी कि पत्रस के बारे में क्या कहता है, परीक्षाओं के बारे में क्या कहता है। तो पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय और 6वीं और 7वीं आयत। यद्यपि आवश्यक है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और वह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवंत सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो हमारा विश्वास परखा जाता है और वो ताए हुए नाशवंत सोने, जो इस जगत में सोना है, उससे कहीं ज़्यादा क्या है, मूल्यवान है। और वो इसलिए परखा जाता है कि जब यीशु मसीह आए तो क्या हो, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो जिसने जितना बड़ा विश्वास रखा होगा उतनी ही उसकी बड़ी प्रशंसा होगी, उतना ही बड़ा उसका आदर होगा, उसकी महिमा होगी। तभी यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैं पृथ्वी पर वापस आऊँगा तो क्या मैं विश्वास पाऊँगा। तो वो वापस आ रहा है, तो किसने कितना विश्वास किया है वो देखने के लिए वो आ रहा है। उसका आगमन इसलिए है। तो जब हम यीशु मसीह में नहीं थे, पहले का जीवन था, तो हम पाप में मौज मजा करते थे और पाप में ही मग्न रहते थे। लेकिन जब यीशु मसीह आया है तो अब हम क्या कहते हैं, उसकी विपरीत सी चाल चलते हैं। अब हम पाप में नहीं हैं, हम पाप नहीं करते हैं, लेकिन हम पवित्रता में चलते हैं, सत्य में चलते हैं। जो मसीह यीशु की आज्ञा है उसमें चलते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। तो याकूब क्या कहता था कि पाप का गर्भ धरते थे और पाप का प्रसव करते थे और अपना क्या करते थे, नाश की हम कटनी काटते थे। तो अब ऐसा नहीं है, लेकिन अब हम क्या, किसका गर्भ धरते हैं, सत्य का गर्भ धरते हैं और सत्य का प्रसव करते हैं और हम सत्य में चलते हैं और परमेश्वर की आज्ञा में क्या करते हैं, रहते हैं। तो परीक्षाएं होती है। पहले हमारी छोटी छोटी परीक्षाएं होती है, फिर जब हम उसमें से पास होते हैं तो थोड़ी बड़ी परीक्षा आती है, उसमें से पास होते हैं तो थोड़ी बड़ी परीक्षा आती है, उसमें से थोड़ा पास होते हैं तो बड़ी परीक्षा आती है। इसलिए धीरे धीरे हम में धीरज उत्पन्न होती है और ज़्यादा हम विश्वास करने लगते हैं। पहले कुछ एरिया में हम विश्वास करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हम अपने जीवन की सभी बातों में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। तो इस तरह से हम सत्य में चलते हैं और धीरे धीरे परमेश्वर हमें क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप उन्नति करता है, हमें ले चलता है। और वो इसलिए होता है कि वो हमें उसके पुत्र की प्रतिमा में क्या करता है, ढालता है। तो हमें परीक्षा में दुख और तकलीफ भी होती है। तो वचन कहता है, परमेश्वर जिसको पुत्र बनाता है उसे कोड़े मारता है, उसे क्रूसीफाई करता है और उसे क्या करता है, परिपूर्ण करता है।
तो ये एक प्रोसीजर है जिसमें से हमें होके जाना है उसके पुत्र की प्रतिमा में ढलने के लिए। तो हम देखते हैं कि बाइबल में कई लोगों पर क्या हुआ, ट्रायल्स आई और बड़ी बड़ी ट्रायल्स आई। जैसे कि हम देखते हैं कि अयूब को हमने देखा कि उसका जैसे कि एक ही दिन में सब कुछ लूट लिया, शैतान ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, जैसे वो पूरा ही ख़त्म हो गया। उसकी जो संपत्ति थी वो लूट के ले गए और जो भेड़ें थी वो आग से जल गई, आकाश में से अग्नि गिरा। और जो उसके बच्चे थे, 7 बेटे थे, 3 बेटियां थी, तो वो घर में थे और घर गिर पड़ा और वो दब के मर गए। तो अयूब पे इतनी बड़ी परीक्षा आई, इतनी बड़ी ट्रायल्स आई, वो हम देखते हैं। और इसमें भी कुछ बाकी रह गया था, तो उसे फोड़े हुए उसके शरीर में इतने बीमारी हो गई दर्दनाक। तो जैसे ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ चला गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसी परीक्षा थी। लेकिन और परमेश्वर ने भी शैतान को अलाउ किया कि जाके कर, क्योंकि जो मेरी नज़र से मैं देखता हूँ कि मेरा सेवक प्रामाणिक है, संपूर्ण है, वो उसके जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। तो जब ये दिन आया अयूब के जीवन में, उससे पहले क्या हुआ, अयूब के जीवन में परमेश्वर था और उसने इस दिन के लिए उसे तैयार किया था। इसलिए नहीं कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन इस दिन के लिए उसे तैयार किया था। जब से वो परमेश्वर में होगा तब से उसे धीरे 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 करके उसकी परीक्षाएं होगी विश्वास की, और छोटी छोटी बातों में से धीरे धीरे बड़ी बड़ी बातें, और फिर एकदम से ये सब कुछ उस पर आ गया। तो इस दिन के लिए परमेश्वर ने उसे तैयार किया था कि ऐसा भी दिन आए लेकिन वो मेरा नकार ना करे, लेकिन मेरा स्वीकार करे, जैसी भी हालत हो वैसी। तो परीक्षाएं आई अयूब के जीवन में और वो ख़त्म भी हो गई, क्योंकि उसका टाइम पीरियड होता है, वो हमेशा के लिए नहीं होती है। ट्रायल्स हमेशा के लिए नहीं होता है, उसका टाइम पीरियड होता है, वो ख़त्म हो जाता है। जैसे हम समय जाता है वैसे ही उसमें से हम निकल जाते हैं। और परमेश्वर ने उसे क्या किया, दुगना दिया। परमेश्वर ने उसको क्या किया, दुगना ब्लेसिंग्स दिया। तो और उसकी महिमा की, जैसे ये पतरस लिखता है कि विश्वास पे प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर होगा। तो अयूब के जीवन में बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो वैसे हम यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में वो परमेश्वर के निकट था, लेकिन उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, वो गुलामी में रहा, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। उसने कुछ नहीं किया था, फिर भी उसे तुरंग में डाला गया, परमेश्वर उसके साथ था। तुरंग में भी उसके साथ परमेश्वर था। और फिर क्या हुआ, तुरंग से उठाकर परमेश्वर ने, जब तुरंग में भी वो विश्वासु रहा, वो डिगा नहीं, परमेश्वर के साथ रहा और उस पर विश्वास रखा, तो तुरंग से उठा के सीधा उसे फ़िरौन समान बना दिया, राजगद्दी पर बिठा दिया। तो उसका महिमा हुआ, उसका मान हुआ। तो हम दाऊद के बारे में भी देखते हैं कि दाऊद के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसका अभिषेक तो हो गया था राजा होने के लिए, लेकिन उसको गुफाओं में रहना पड़ता था, वो छुप छुप के रहता था, उसको जगह बदलनी पड़ती थी, उसे भागते रहना पड़ता था शाऊल से, और उसे डर के रहना पड़ता था। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर ने उसे
जो वचन दिया था, जो अभिषेक किया था, उसके मुताबिक जब वो सभी ट्रायल्स में से होकर चला गया और तब भी वो विश्वासु रहा, तो परमेश्वर ने उसे एलिवेट किया, उसे राजा बनाया। और जब उसे राजा बनाया और उसका राज्यसन दिया, तब दाऊद को पता चला कि अब मुझे मेरा राज्यसन परमेश्वर ने स्थिर किया है, उसे कोई भी अब हिला नहीं सकता, मुझे यहाँ से कोई भी उतार नहीं सकता परमेश्वर के सिवा। लेकिन परमेश्वर ने उसका राज्य स्थिर किया। तो जब कई सालों से सभी लोग विश्वासु होते हैं, अगर आपके जीवन में ऐसा प्रसंग आता है कि अयूब की तरह आपको लगता है कि आप लूट गए हो, आप बर्बाद हो गए हो, ऐसे जीवन में बहुत सारी एक्टिविटी, डिमोनिक एक्टिविटी जैसे बढ़ रही है, चारों ओर से सब कुछ वो हो रहा है, तो समझ लीजिए कि इसके अंदर हम फेथफुल रह के पार हो जाएंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको एलिवेट करेगा, आपको महिमावंत करेगा, आपको एक ऊंचे स्थान पर बिठाएगा, जहाँ से आपको कोई गिरा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, और वो हिस्सा आपसे कोई भी छीन नहीं सकता या ले नहीं सकता। तो आपकी महिमा करेगा। एक दिन आएगा आपके जीवन में कि परमेश्वर आपकी महिमा करेगा, आपकी प्रशंसा करेगा, आपको एलिवेट करेगा। तो अगर मैं विश्वासी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है चारों ओर से, तो डरिए नहीं, परमेश्वर आपके साथ ही है। और ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य में महिमा मत ढूंढ। तो हमें मनुष्य के अंदर महिमा नहीं ढूंढनी है। मनुष्य आज आपको उठाएगा, कल आपको गिरा देगा, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। तो जब भी आपके साथ कोई भी आप विश्वासु है, आप परमेश्वर के साथ आपका संबंध है, जब भी आपके साथ कोई भी घटना घटे, आप संसार के सामने मत देखिए। संसार क्या बातें करता है, संसार क्या कहता है, इन बातों में मत महिमा ढूंढिए, लेकिन परमेश्वर की ओर अपनी नज़र रखिए और समझिए कि अब परमेश्वर आपकी महिमा करेगा। अगर आप बीमार भी हो जाओ, जैसे अयूब को हुआ और उसको शरीर पे फोड़े निकले और उसका बुरा हाल था शारीरिक रूप से भी, तो भी अगर आप विश्वासी हो तो भी आप बाइबल में देखिए कि अयूब के साथ जैसा हुआ वैसा ही आपके साथ होगा। आपको परमेश्वर क्या करेगा? एलिवेट करेगा और आपको दुगना देगा। तो यही बात बताना चाह रही थी कि परमेश्वर आपके साथ है, और परमेश्वर परीक्षा का कारण यह है कि वो दिन ब दिन आपको स्ट्रांग बनाता है, उसके अंदर आपको स्ट्रांग बनाता है। जैसे मेरे जीवन में भी ऐसा ही था, दिन ब दिन दुख तकलीफ़ों से जूझती थी, परमेश्वर पर विश्वास रखती थी। धीरे 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 परमेश्वर ने मुझे इतना आगे बढ़ाया है कि अब जब कोई भी स्ट्रॉम आता है मेरे घर पे, कोई भी वो आता है, तो मेरे घर को वो हिला नहीं सकता कि गिरा नहीं सकता। जैसे दुख तकलीफ़ आती है तो मेरे कपड़ों पे जैसे कि वो मिट्टी के समान है, जिसे मैं ऐसे कैसे करके झाड़ देती हूँ और उसका असर मुझ पर कुछ भी नहीं होता। ये सारी विपत्ति और सारी बातों का असर मुझ पे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मुझे मालूम है जो मेरे साथ खड़ा है उससे ऊपर कोई भी नहीं है, उसके हाथ में सब कुछ है। तो परमेश्वर पर विश्वास रखें और हर परीक्षा में आनंदित हो। जब परीक्षा पास करो आनंदित हो, मगन हो कि परमेश्वर इसके बारे में आपको रिवॉर्ड देगा। आपने सभी ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।